हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 6 ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा ज्योग्राफी के बारे में जानते हैं कि आखिरकार ज्योग्राफी है क्या और इसको पढ़ना जरूरी क्यों है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके नाम से ही। अब जैसे कि आप जानते हैं कि ज्योग्राफी जो है आपका 2 वर्ड से मिलकर बना है। ओके, फर्स्ट वर्ड है हमारा जियो। जियो का मतलब होता है अर्थ। ओके, जियो का मतलब होता है अर्थ। एंड सेकेंड वर्ड है हमारा ग्राफी। ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग। तो अब इन दोनों वर्ड को अगर हम कंबाइन कर दें, जियो प्लस ग्राफी, तो हमारा बनता है जियोग्राफी। इसका मतलब हो गया राइटिंग अबाउट अर्थ। हम बेसिकली इसमें पढ़ते क्या है, हम पढ़ते हैं अर्थ से रिलेटेड चीज़ों के बारे में। हम पढ़ते हैं कि आखिरकार माउंटेन्स किस तरीके से फॉर्म होते हैं, वोल्केनोस क्या होते हैं, अलग अलग किस तरीके से रिवर्स जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं अलग अलग लैंड फॉर्म को बनाने में, किस तरीके से हमारे नेचुरल वाइल्ड लाइफ है, वहाँ की वेजिटेशन कैसा है, और अर्थ पे कौन कौन सी लाइफ एग्जिस्ट करती हैं, कौन कौन सी स्पीसीज हैं। इसके साथ साथ में हम पढ़ते हैं कि अर्थ के नीचे डीप में क्या है, अगर हम उसको डिगअप करते रहें तो हमें क्या मिलेगा, आखिरकार क्यों हम उसके सेंटर तक नहीं जा पाते हैं, और अर्थ का एटमॉस्फेयर कैसा है, और अलग अलग तरीके से जो लेयर्स हैं वो किस तरीके से फॉर्म होती हैं, अर्थक्वेक क्यों आते हैं, वोल्केनोस क्यों फटते हैं। इसके साथ साथ साइक्लोन्स कैसे फॉर्म होते हैं, थंडरस्टॉर्म कैसे आते हैं। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो ज्योग्राफी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी कंट्री को बताने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए। तो ये पढ़ना बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। अब जब आपने 6th क्लास की बुक ली होगी तो आपको भी शायद कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिला होगा। तो आपने देखा होगा कि आखिरकार ये क्या बना है। तो ज़्यादातर बच्चों को तो वैसे पता होगा कि ये आखिरकार किस किस चीज़ की पिक्चर है, पर फिर भी अगर जिसको नहीं पता है तो उसको मैं बताना चाहूँगा कि हमारी जो यहाँ पर ये आप फर्स्ट पिक्चर देख रहे हैं ना, ये वाली, ये हमारा सोलर सिस्टम है। ओके, जिसमें हमारे अर्थ आता है, सन आता है, और भी कई सारे प्लैनेट्स आते हैं। इसके अलावा ये हमारे माउंटेन्स हैं। ये हमारा एक गेम है, इसका गेम का नेम क्या है ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते रहें तो हमें यहाँ पर कुछ और चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर जो ये वाली पिक्चर है, ये क्या है, एक प्लेन एरिया है जहाँ पर हम मेनली अपनी क्रॉप्स वगैरह ग्रो करते हैं। फिर ये हमारा एक नेशनल एनिमल टाइगर, और ये हमारी सैटेलाइट है। ओके, जिससे हम सिग्नल्स वगैरह क्या है ट्रांसफ़र करते हैं, रिसीव करते हैं, जिसकी वजह से ही आज मैं इंटरनेट का यूज़ कर पा रहा हूँ और आप लोग यूज़ कर पा रहे हैं। ओके, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर ये बैक साइड पे आपको एक पिक्चर और देखने को मिली होगी। ये पिक्चर जंतर मंतर की है। अब ये जंतर मंतर क्या है और ये कहाँ पर है, तो ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब इसके फादर के बारे में जानते हैं। आखिरकार ज्योग्राफी का फादर कौन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ ज्योग्राफी। तो आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं ये है एरास्थोस्थेनेस, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन। तो इन्हीं को ही क्या है ज्योग्राफी का फादर कहा जाता है। अब इनको ज्योग्राफी का फादर क्यों कहा जाता है, आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया। तो अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर कर बता सकते हैं, मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी बुक का नेम है द अर्थ आवर हैबिटेट। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से आपको इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा। अभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल है। अब ये प्रेम्बल क्या होता है इसको हम सिविक्स में पढ़ेंगे। आगे थोड़ा और चलते हैं। तो ये हमारा इंडेक्स है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब हम कौन कौन से चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं 6th क्लास की ज्योग्राफी में, तो आज थोड़ा इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, थोड़ा सा इसका बेसिक इंट्रोडक्शन लेते हैं कि आखिरकार हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। ओके, पढ़ने से पहले पता होना चाहिए ना क्या क्या पढ़ने वाले हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा है द अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमारा जो अर्थ है वो सोलर सिस्टम में कहाँ पर है, और इसके साथ साथ में कौन कौन से दूसरे प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में आते हैं, हमारा सन कैसा है, और हमारे प्लैनेट्स किस तरीके से रिवॉल्व करते हैं। और इसके साथ साथ में हम एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जानेंगे कि बाकी सारे प्लैनेट्स एक रेवोल्यूशन लगाने में सन का उनको कितना टाइम लगता है। और एक चीज़ और, अगर आप अभी 6th क्लास में हैं तो आपकी एज जो है वो नियर अबाउट 11 से 12 ईयर्स होगी। पर मैं अगर आपसे कहूँ कि आपकी एज अभी भी 1 ईयर है तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? नहीं, पर एक्चुअली में ये ट्रुथ है। अब ये आखिरकार क्यों है तो इसको हम उसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे।
फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे ग्लोब के बारे में, ग्लोब के लैटिट्यूड के बारे में, लॉन्गिट्यूड के बारे में। अभी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है ये हम उसी में डिस्कस करेंगे। और इसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि आखिरकार अलग अलग कंट्रीज़ का टाइम जोन जो है वो अलग अलग क्यों है। किसी का टाइम अभी अगर मैं कहूँ अभी 1 o'clock हो रहा है, ठीक है, तो किसी का टाइम क्या है 10 o'clock हो रहा होगा, अभी किसी का और हमारे उससे और आगे हो रहा होगा। तो आखिरकार ऐसा ये डिफरेंस क्यों आता है कि किसी का आगे है किसी का पीछे है, ये क्यों होता है, तो ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर में हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ द अर्थ, कि अर्थ किस तरीके से मोशन करता है, रेवोल्यूशन क्या है, रोटेशन क्या है, और उसके मोशन से क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। फोर्थ चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे मैप्स के बारे में, कि मैप्स क्या होते हैं और किस तरीके से हम अगर मैप पे डिस्टेंस फाइंड कर लें तो हम किस तरीके से एक्चुअल डिस्टेंस भी जो अर्थ पर है वो फाइंड कर सकते हैं। फिफ्थ चैप्टर में हम पढ़ेंगे मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ के बारे में, कि मेजर डोमेन्स क्या होते हैं। इसमें हम अलग अलग लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम सिक्स चैप्टर में पढ़ेंगे मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ के बारे में। अभी लैंडफॉर्म क्या होती हैं और किस तरीके से फॉर्म होते हैं और कौन कौन सी लैंडफॉर्म्स हैं, जैसे हमारे माउंटेन्स हो गए, वोल्केनोज हो गए, प्लेन्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए, या आखिरकार किस तरीके से फॉर्म होते हैं। तो इन सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। फिर सेवन्थ चैप्टर में हम देखेंगे आवर कंट्री इंडिया, इंडिया के बारे में हम देखेंगे कि उसकी ज्योग्राफी कैसी है, उसमें कौन कौन से लैटिट्यूड्स आते हैं, कौन कौन से लॉन्गिट्यूड पास होते हैं, और कौन सी स्टेट सबसे बड़ी है, कौन सी स्मॉलेस्ट स्टेट है, और इंडिया कहाँ पर लाई करता है अर्थ पे, और उसकी पोजीशन क्या है, उसका वेजिटेशन कैसा है, ठीक है। तो ये हम इस 7 चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर 8 चैप्टर में हम इंडिया के क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा रहता है, वहाँ पर वेजिटेशन कौन कौन सा है, वाइल्ड लाइफ क्या है, ठीक है, कौन कौन से एनिमल्स हैं, कौन कौन से प्लांट्स हैं, और इंडिया को क्यों एक यूनिक कंट्री कहा जाता है। तो ये इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम। थोड़ा और आगे अगर हम बढ़ें तो हमें ये इस तरीके की पिक्चर्स देखने को मिलती हैं। अब ये पिक्चर्स आखिरकार किस चीज़ की हैं। अब आप ये जो फर्स्ट पिक्चर देख रहे हैं ये हमारा यूनिवर्स है, जिसे हम डिस्क्राइब कर ही नहीं सकते। ये तो बस उतना पोर्शन है जो हमें थोड़ा बहुत पता चला है। अब यूनिवर्स में ये जो आप हल्के हल्के स्टार ये दिख रहे हैं, कलरफुल आपको स्टार वगैरह ये कुछ दिख रहे हैं, पर ये स्टार नहीं है, ये हमारी गैलेक्सीज हैं छोटी छोटी सी। अभी ये हमारा जो यूनिवर्स है उसमें मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, और उन मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज के अंदर मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। फिर उन मिलियंस ऑफ स्टार्स मिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम है, और फिर उन मिलियन ऑफ सोलर सिस्टम में अलग अलग मिलियंस ऑफ प्लैनेट्स हैं, और उसमें से कहीं जाकर हमारा एक कोई अर्थ है। तो हमारा अर्थ एक पॉइंट की जैसा है जो उसमें आप फाइंड ही नहीं कर पाओगे। फिर नेक्स्ट अगर जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये हमारा एक मेजर लैंडफॉर्म है, इसको हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। उसके बाद ये हमारा थर्ड जो पिक्चर है ये हमारी वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन को बता रहा है, ठीक है, इसको भी हम आगे डिस्क्राइब करेंगे। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है स्टार्ट हो जाएगा। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आराम से डिस्क्राइब करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब थोड़ा बात करते हैं इनके बारे में। तो यही 2 ग्रेट ओनर्स हैं ऑफ बाबा का ढाबा के। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं ज्योग्राफी पढ़ाते पढ़ाते इनके बारे में बात क्यों कर रहा हूँ। वैसे मैं बनाना तो नहीं चाह रहा था इस पे वीडियो, पर फिर भी मैं थोड़ा बना रहा हूँ ताकि थोड़ा सा हम इनसे कुछ सीख सकें, ना सिर्फ आप बल्कि मैं भी। तो आप देख रहे होंगे ये कितने ज़्यादा ओल्ड हैं। वैसे आप सब लोग इनके बारे में जान चुके होंगे अब अच्छे करके, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इनके बारे में बताना चाहूँगा ताकि हमें थोड़ा इनसे कुछ सीख मिल सके। अब इनको देख के आप समझ ही रहे होंगे कि ये कितनी ज़्यादा ओल्ड एज है, ठीक है। उसके बाद भी ये इतनी मेहनत करते हैं और अभी भी ढाबा चला रहे हैं। तो ये एक बहुत अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग थोड़े थोड़े कामों करते पे ही थक जाते हैं, हार मान लेते हैं। तो हमें कुछ इनसे सीखना चाहिए कि काम की कोई उम्र नहीं होती। उसके बाद दूसरी चीज़ मैं उन लोगों का शुक्रिया कहना चाहूँगा जिन्होंने इनको फेमस करने में मदद करी। अब उनकी वजह से इनकी एक दिन में, एक रात में पूरी ज्योग्राफी चेंज हो गई। तो उनका फिर से एक बार शुक्रिया कहना चाहूँगा मैं। साथ साथ में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को भी कहीं इस तरीके के लोग दिख रहे हैं तो प्लीज़ उनकी हेल्प करिए, क्योंकि ये सिर्फ इन्हीं का केस नहीं है। ऐसे लाखों करोड़ों हमारे यहाँ इस तरीके से ओल्ड पीपल हैं जो आज भी वर्क करते हैं। अगर आप थोड़ी सी अपनी नज़र घुमाएंगे तो आपको भी आसपास दिख जाएंगे। तो प्लीज़ अगर आपसे हो सके तो थोड़ा इनका मदद करिए। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में ना जाकर थोड़ा बहुत इनके यहाँ का खाना खा लीजिए, थोड़ा बहुत सामान इनके यहाँ से ले लीजिए ताकि इनका खर्च चल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।